हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस है। पहला, यहाँ पे आज हम लोग 2x2 टेबल वापस देखने वाले हैं, बट दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से। और उसके बाद हमारी स्टार्ट होने वाली है यिल्स मेथड। यिल्स मेथड सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोली जाने वाली मेथड है वो है हमारी यिल्स मेथड। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, यिल्स मेथड को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा यही टारगेट रहेगा। क्या रहेगा? 2x2 टेबल को अच्छे से समझना, और दूसरा पॉइंट क्या रहेगा हमारा? यिल्स मेथड को समझना। 2x2 टेबल को आज से पहले, ये वीडियो से पहले आप जानते थे ए अल्फा बी बीटा, ठीक है, ए बी ए बीटा अल्फा बीटा, ये पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते थे। आज आप लोग देखोगे सेंटेंस के फॉर्मेट में। अब ये क्या सर नया लेके आए? भाई एक सीधी सी बात है, इतने ए अल्फा बी बीटा के 6 मार्क्स कोई यूनिवर्सिटी नहीं देने वाली भाई। यहां पे आपको सेंटेंसेस दिए होंगे, वो आपको क्या करने हैं? इंटरप्रेट करने हैं। इतने अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करने के बाद आपको 4 मेन एलिमेंट फाइंड करने हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। मान लो कि एक कॉलेज में, ठीक है सर, लिखते जाते हैं, कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लो 1000 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1000 है, जिसमें से बॉयज जो है वो कुछ 600 है, ठीक है। अब यहां पे प्रिडिक्ट हमें करना है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ब्लैंक होगी, वो हमें प्रिडिक्ट करना है इसके साथ इसका कौन सा कंटेंट हम लोगों को लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, बॉयज आ गए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से पासिंग होने वाले स्टूडेंट्स जो है वो कुछ 750 है। क्या है? 750 है। एंड आउट ऑफ पास स्टूडेंट्स, आउट ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स, गर्ल्स इक्वल टू लमसम ले लेते हैं 100। चलिए ठीक है फ्रेंड्स। अब ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास है और आपको बोला गया है यिल्स मेथड से आपको कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, कर लेंगे भाई, क्या प्रॉब्लम है। बट पहले ये तो समझ में आया है सर, इसमें से ए किसको बोले, अल्फा किसको बोले, सारी चीजों को छोड़ दो, सिर्फ इतना अभी यहां पे देखो। ये जो बॉक्स है 1 2 3 और 4, यहां पे कभी भी मैंने आपको नंबर्स लिखने का मना किया। यहां पे कभी भी नंबर्स नहीं आते। क्यों सर? क्योंकि ये हमारे 4 मेन ऐसे बॉक्सेस है जहां पे मेन कंटेंट लिखा जाता है हमारे क्वेश्चन का। जैसे कि एग्जांपल के साथ बताऊं, यहां पे एक चीज लिखी जाती है पॉजिटिव। जितनी भी अच्छी चीजें होती है वो यहां पे लिखी जाती है। अब एक चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे भी आपके सामने आएंगे क्वेश्चंस में कि आप डिफाइन नहीं कर पाओगे यार पॉजिटिव किसको बोले, नेगेटिव किसको बोले। तो जो इंफॉर्मेशन पहली है उनको पॉजिटिव लेके चलो, दैट्स इट। अब दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, पॉजिटिव का नेगेटिव यहां पे लिखो। पॉजिटिव का ओपोनेंट, मतलब यहां के पॉजिटिव जो है उन्हीं का नेगेटिव आपको यहां पे लिखना है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सर पास का ऑपोजिट नेगेटिव क्या होता है? फेल, ठीक है, समझते हो। लिटरेट का क्या होता है? इलिटरेट। मैरिड का ऑपोजिट क्या होता है? अनमैरिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। सिमिलरली यहां पर भी क्या आएगा? दूसरे पॉइंट का पॉजिटिव। हमारे पास ऑलवेज 4 इंफॉर्मेशन यहां पे होगी, इतना ध्यान रखना। और यहां पे क्या आएगा? अपना नेगेटिव पॉइंट। अब मान लो फ्रेंड्स, यहां पे मैंने पास और फेल ले लिया है, तो यहां पे मैं क्या ले सकता हूं? लिटरेट एंड इलिटरेट, ठीक है। फिर ये मत करना फ्रेंड्स कि सर यहां पे पॉजिटिव लिया पास और यहां पे नेगेटिव ले लिया इलिटरेट, यहां पे पॉजिटिव ले लिया लिटरेट एंड यहां पे नेगेटिव ले लिया फेल। ऐसा नहीं करना है।
जो पॉइंट आप पॉजिटिव में ले रहे हो उसी का नेगेटिव आपको ढूंढना है। ये है अपनी 2x2 टेबल की मेथड्स। बस अब एग्जाम्पल के तौर पे यही सम को हम क्यों नहीं कंटिन्यू करें? ठीक है सर, एक बार देख लेते हैं, देखने में क्या बात है। फ्रेंड्स, क्या स्टोरी हम लोगों ने बनाई थी अभी, थोड़ा उसका रिवीजन ले लेते हैं साथ साथ में। क्या था? नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। अब हम सारी जगह पे n कहां लिखते हैं ये किसी को भी अब पता चल चुका होगा। यहां पे हमारा टोटल नंबर्स कितना आता है? 1000। ठीक है, अब टोटली बॉयज, चलो बॉयज या गर्ल्स, बॉयज के ऑपोजिट क्या होते हैं कॉलेज में? गर्ल्स होते हैं। अब बॉयज को ही सर आप पॉजिटिव क्यों ले रहे हो? भाई एक सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले भी बोला, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी आएगी जिसमें आप इवेल्युएट अच्छे से नहीं कर पाओगे कि किसको पॉजिटिव हमें लेना है। तो उसके लिए क्या किया जाए? कुछ नहीं, पहले आप बॉयज लिख दो फिर गर्ल्स लिख दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, आपने गर्ल्स पहले लिखा और बॉयज बाद में लिखा, आपका आंसर पूरा उल्टा हो जाएगा, तो वो ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे पहले बॉयज ले रहा हूं और फिर क्या ले रहा हूं? यहाँ पे गर्ल्स। अब यही चीज को किसी स्टूडेंट ने यहां पर भी लिखा होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, ये मत सोचना आप लोग, ये मत सोचना आप लोग कि सर बॉयज यहां लिखा है तो पॉजिटिव में गर्ल्स यहां लिखना है, ऐसा नहीं है भाई। बॉयज के ऑपोजिट क्या आता है, क्या नेगेटिव पॉइंट में ले सकते हैं? गर्ल्स ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? बॉयज कितने हैं टोटल? 600। तो अब कॉमन सेंस वाली बात आ गई भाई, कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1000 है, उसमें से 600 बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी होगी? 400, 400। ये कॉमन सेंस वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, पास एंड फेल का फिगर आउट करना है, पास एंड फेल। चलिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास कितने हुए हैं? 750। ठीक है, और पास में से 100 स्टूडेंट कौन सी है सर? बोले तो 100 स्टूडेंट कौन सी है? गर्ल्स है। कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन आपको अंदर की ऑलवेज दी होगी होगी और होगी ही, तभी आपका 2x2 टेबल का सॉल्यूशन होना तय है, वरना होगा नहीं, इतना ध्यान रखना। बस अब तो आप आगे एक्सपर्ट हो, बाकी के बैलेंसिंग फिगर आप ढूंढ सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा? 300, फिर यहाँ पे क्या आएगा? 250, यहाँ पे क्या आएगा? -50, यहाँ पे क्या आएगा? 650। हो गया, खत्म। ये 4 एलिमेंट आपको जो ढूंढने हैं वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये था हमारा 2x2 टेबल, और अब से हम सारे क्वेश्चंस ऐसे ही गिनने वाले हैं। अब आते हैं यील्ड्स मेथड पे। यील्ड्स मेथड, यील्ड्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मेथड, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये हमारे एनालिसिस वाले चैप्टर की लास्ट मेथड है, तीसरी। दूसरी 2 है वो हम लोग बाद में देखेंगे, पर पहले तो मैंने इंपॉर्टेंट ही ले ली है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। 2x2 टेबल पहले बनाएंगे हम लोग। पहले अल्फा वाला बनाते हैं, ए अल्फा, बी बीटा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे चारों का टोटल n। यहाँ पे होगा ए बी, ए बीटा, अल्फा बी एंड अल्फा बीटा। अब यील्ड्स मेथड को, कोएफिशिएंट को, यील्ड्स मेथड को हम लोग डिनोट करते हैं Q से। और एक चीज आपको बता दूं, Q का जो ऑलवेज आंसर होगा वो -1 से लेके +1 तक का ही आएगा, कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर हो तो समझ लेना आपने कहीं पे गड़बड़ की है और डेफिनेटली आपने गड़बड़ कर दी है कहीं ना कहीं पे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए, Q का क्या फॉर्मूला होगा? बस वही वाला जो हम लोगों ने आगे देखा था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला। यहां पे आएगा ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, फिर अल्फा बीटा, फिर वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी टा अल्फा बी।
अब फ्रेंड्स एक बार लिखा, दूसरी बार भी लिख दो, ए बी अल्फा बीटा, ए बीटा एंड अल्फा बी। पहली बार लिखा, मजा नहीं आया, लाइन खींच के दूसरी बार लिखा, और यहां पे क्या आएगा माइनस, और यहां पे क्या आएगा प्लस। बस यही है हमारे क्यू फाइंड करने का फॉर्मूला। वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला सिनारियो है अपना, दूसरा यहाँ पे कुछ नहीं है। समझ में आ गया आपको? आई होप डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। ये है यील्ड्स मेथड। अब इसके आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो, क्या मान लो कि मेरे Q की वैल्यू आ गई 0, बहुत कम केसेस में आपकी वैल्यू 0 आने वाली है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा पता है? इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ एसोसिएशन। अगर मान लीजिए Q की +1 वैल्यू आई तो क्या होगा? ये पॉजिटिव टाइप ऑफ एसोसिएशन। चलिए अब मान लीजिए Q की वैल्यू परफेक्टली -1 आ गई, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? नेगेटिव टाइप ऑफ एसोसिएशन। चलिए ध्यान से देखिए, यहां पे क्या मैं एक स्केल बना रहा हूं यहां पे समझने के लिए आपके लिए। सर मैं जानता हूं कि मेरी वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में आएगी, और इसके बीच में कहीं ना कहीं 0 होगा। ये 3 पॉइंट तो आपने देखे। चलिए अब -1 से लेके 0 के बीच में यहां कहीं पर भी Q की वैल्यू आई तो मैं उसको क्या बोलूं? अगर मान लीजिए मेरे Q की वैल्यू -1 से लेके 0 के बीच में आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? पार्शियल नेगेटिव टाइप ऑफ एसोसिएशन। क्या बोलेंगे? -1 से लेके, कहां से? -1 से लेके 0 के बीच में। लमसम एग्जांपल ले लेते हैं, -0.58, -0.69, -0.15। अगर ऐसे लमसम फिगर हमारे आते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? पार्शियल नेगेटिव टाइप ऑफ एसोसिएशन। और लास्ट में आता है हमारा 0 से लेके +1 के बीच में यहां कहीं पर भी कोई वैल्यू आई, क्या 0 की वैल्यू कहां से लेके फ्रेंड्स? 0 टू +1 के बीच में कहीं ना कहीं आती है, हम उसको बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव टाइप ऑफ एसोसिएशन। समझ में आया? क्या देखा हम लोगों ने फ्रेंड्स? यहां पे भाई पूरा यील्ड्स मेथड इतना ही है हमारा, यही चीज को हमें याद रखना है बस, दूसरा इसमें कुछ नहीं है। और एक चीज आपको बता दूं, कभी आपको एग्जाम में बोला ना हो कि कौन सी मेथड से सॉल्यूशन करना है, तो आपकी कौन सी मेथड आएगी? यहाँ पे यील्ड्स मेथड से आपको उनका सॉल्यूशन करना रहेगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको मेंशन ना हो which method that you have to use to solve that question, for that you have to use Yale's method। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों को अच्छे से लिख लेना है। आगे क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे बोला था 2x2 टेबल प्लस आपके चारों क्या होने वाले हैं? कंटेंट आपको अच्छे से फाइंड करने हैं और सम गिनने हैं। टोटली हम लोग यहाँ पे 3 सम गिनने वाले हैं, ठीक है? देखते हैं आगे। Obtain Yule's coefficient of association from the following data of the nature of brother and sister।
number of affable brothers and affable sister. Affable that means kindest person. क्या होता है? kindest person, that is a positive way. क्या बोला गया है यहाँ पे? भाई ब्रदर बहुत अच्छा है, सिस्टर भी बहुत काइंड है, बहुत ही अच्छा, मैच्योर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं. अब क्या करें यहाँ पे? अब बताओ पॉजिटिव क्या है यहाँ पे? अफेबल होना बहुत ही पॉजिटिव बात है, बट मुझे इतना बताओ फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले मैं रेडी करता हूं 2x2 मेरा टेबल. चलिए अफेबल की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पे अफेबल ब्रदर्स, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं पहले यहाँ पे बना देता हूं अफेबल ब्रदर्स. ओके, एंड व्हाट अबाउट सिस्टर पार्ट? देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन किसकी ली है? ब्रदर की. अब ब्रदर का ऑपोजिट क्या होगा? तो यहां पे देखो दूसरा पॉइंट भी दिया है, रिवर्स्ड. क्या दिया है? रिवर्स्ड ब्रदर. अफेबल ब्रदर के ऑपोजिट में उनका नेगेटिव पॉइंट क्या आएगा? रिवर्स्ड ब्रदर. मैंने आपको सम मतलब 2x2 टेबल जब समझा तब मैंने आपको बोला था, जो यहाँ पे आपका मेन कंटेंट है उन्हीं का नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए. फिर मैंने ये ब्रदर का इंफॉर्मेशन यहां लिया है, तो ब्रदर की ही बात चल रही है. अब मैं यहां पे क्या लूंगा? सिस्टर की इंफॉर्मेशन. तो क्या आएगा मेरा यहां पे? अफेबल सिस्टर, और क्या आएगा? रिवर्स्ड सिस्टर. ये हमारे चार मेन एलिमेंट रेडी हो चुके हैं. अब हम लोग एक एक 1 by 1 लाइन को पढ़ेंगे एंड सॉल्यूशन करने वाले हैं. नंबर ऑफ अफेबल ब्रदर्स, ये रहे ये वाली लाइन, उसमें भी क्या बोला है? एंड और. अफेबल सिस्टर दैट मींस ये वाली लाइन, ये दोनों मर्ज कहां हो रहे हैं? अफेबल ब्रदर्स यहां से आया, अफेबल सिस्टर यहां से आई, दोनों मर्ज कहां हो गए? यहां पे. ठीक है, सेट कर दो फ्रेंड्स. दैट मींस क्या हुआ? कितने दिए हैं? 520. अब यहां पे ए बी वगैरह लिखने की जरूरत हमें नहीं है. अब पढ़ते हैं आगे. नंबर ऑफ अफेबल ब्रदर्स, ये वाली लाइन, एंड रिवर्स्ड सिस्टर, ये वाली लाइन, दोनों मर्ज कहां हुए? यहां पे. देखो ये वाली लाइन यहां से आई, ये वाली लाइन यहां से आ गई, दोनों मर्ज हो गए, बात खत्म हो गई. तो अब हम लोग क्या करेंगे? वहां पे कितने दिए हैं? 80. अब टोटल मारो 520 प्लस 80 दैट मींस 600. आगे पढ़ते हैं. नंबर ऑफ रिवर्स ब्रदर, ये रहे रिवर्स ब्रदर एंड अफेबल सिस्टर, कितने हैं? 90. अब यहां का भी आप टोटल चाहो तो लगा सकते हो, कितना आएगा? 610. लगा लो 520 प्लस 90 कैलकुलेटर पे. और लास्ट पॉइंट, नंबर ऑफ रिवर्स ब्रदर एंड नंबर ऑफ रिवर्स सिस्टर कितने हैं? 60. ये कितने हो गए मेरे? 150. टोटल लगाओ 750. अब यहाँ पे 8 प्लस 6 140. खत्म हो गया फ्रेंड्स. अब क्या आपको क्यू फाइंड करना नहीं आएगा? डेफिनेटली सर आएगा. कैसे नहीं आएगा? क्यू इक्वल टू क्या मल्टीप्लीकेशन करना था बताओ जरा? ए बी अल्फा बीटा. सर ए बीटा अल्फा बी. सर एक बार में मजा नहीं आया, वापस लिखो. ए बी अल्फा बीटा, ए बीटा अल्फा बी. अब यहां पे माइनस, यहां पे प्लस. क्या होगा? आगे पढ़ो. 520 प्लस 60 ब्रैकेट में 520 इंटू 60 माइनस 80 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 520 इंटू 60 प्लस 80 इंटू 90. चलिए क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं. कैलकुलेटर ले लो फ्रेंड्स. 520 इंटू 60 31,200 माइनस 80 इंटू 90 7200. डिवीजन में आएगा 31,200 प्लस 72
00। आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 31,200 माइनस 7,200 24,000। इसके डिवीजन में 31,200 प्लस 7,200 38,400 डिवाइड करो, क्योंकि वैल्यू आपको मिल जाएगी। कितनी आएगी? 24,000 डिवाइड बाई 38,400 0.625। अब क्या वैल्यू आई भाई मेरी? 0 है नहीं है, -1 है नहीं है, +1 है नहीं है, कहां पे है? 0 से लेके +1 के बीच में कहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा बोलिए फ्रेंड्स? पार्शियल पॉजिटिव association between A and B। खत्म। बस इतने से सम के 6 मार्क्स अगर अच्छे से कर लिया तो सीधी सी बात है भाई। ऐसे थोड़ी 6 मार्क कोई आपको यूनिवर्सिटी फ्री में दे देगी। ऐसे सम्स को हमें सॉल्यूशन करना है भाई बहुत ही अच्छे तरीके से। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। बट इसका मैं एक कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू पे सॉल्व होने वाले हैं हमारे। इसको अच्छे से ही हमें सीखना भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, एज पर द सर्वे द फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ कैंडिडेट बॉयज एंड गर्ल्स। अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, हमें दोनों के 2x2 टेबल इंडिविजुअली बनाने हैं। इतना समझ के चलो, यहाँ पे 2x2 टेबल को क्या करना है? इंडिविजुअल प्रिपरेशन करनी है हमें। अब क्या करेंगे इंडिविजुअल प्रिपरेशन के लिए? आप बताओ मुझे। इंडिविजुअल प्रिपरेशन क्यों करनी है? क्योंकि हमें 4 एलिमेंट ऑलरेडी दिए गए हैं, ठीक है। तो फिर ऐसा तो सेट नहीं हो सकता बॉय एंड गर्ल, मैरिड अनमैरिड, पास फेल, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज इसमें देखो। अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन 800 बॉयज, गर्ल्स 200, मैरिड कैंडिडेट, मैरिड एंड पास कैंडिडेट, अनमैरिड पास कैंडिडेट। अब 6 एलिमेंट यहां पे मैं कैसे रेडी करूं? उससे अच्छा क्या होता है फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको ऐसा सम मिले तब आपको क्या करना है? प्रॉपरली इंफॉर्मेशन क्या है उनके अकॉर्डिंगली आपको आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर करना रहेगा। फाइंड द एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट बिटवीन द मैरिटल स्टेटस एंड पासिंग द एग्जामिनेशन फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एंड इंटरप्रेट इट। यूज यिल्स मेथड। इंटरप्रेट भी करना है आपको, समझना भी है और दिखाना भी है सही तरीके से। तो चलिए रेडी करते हैं 2x2 टेबल। किसके लिए बना रहे हैं हम लोग? ये फॉर बॉयज। चलिए क्या है? मैरिड होना या अनमैरिड होना, दोनों अच्छी बात ही है। जिसकी होती है उनको भी अच्छा लगता है, जिनकी नहीं होती है सबको अपनी समझो, क्या फर्क पड़ता है। मजाक की बात है फ्रेंड्स। यहां पे किसी को पॉजिटिव लेना, किसी को नेगेटिव लेना, क्या लेना सर वही समझ में नहीं आया। एक पॉइंट मिलता है पास, वो पॉजिटिव होता है। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं लिख देता हूं। पहले यहाँ पे मैरिड वाली इंफॉर्मेशन है, तो मैं यहाँ मैरिड लूंगा और अनमैरिड, और यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा फ्रेंड्स? पास एंड फेल स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैरिड ले लिया एंड अनमैरिड भी ले लिया। चलिए क्या है ये पूरी इंफॉर्मेशन बॉयज के रिलेटेड? मैरिड बॉयज, अनमैरिड बॉयज, पास बॉयज, फेल्ड बॉयज, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन यहां पे हमें गर्ल्स को अभी देखना ही नहीं है। गर्ल्स कहां देखेंगे? दूसरी स्लाइड्स पे। बट यहां पे हमें सिर्फ बॉयज के इंफॉर्मेशन। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने जे थे जिन्होंने एग्जाम दी? 800, 800, ठीक है। जिसमें से मैरिड कितने हैं? मैरिड थे टोटल 150। देखो यहां मैरिड की लाइन आ गई, यहां पे 150 लिख दिया। जहां कहीं पर भी आपको एंड दिखे ना,
वो समझना फ्रेंड्स कहीं ना कहीं मिड में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। समझ लेते हैं कैसे, देखो मैरिड एंड पास कैंडिडेट, ये रही मैरिड वाली लाइन, ये रही पास वाली लाइन, ठीक है। कितने हैं 70। अगर मैरिड वाली लाइन में पास 70 है तो फेल कितने होंगे 80, तभी तो मेरा टोटल बैठेगा 150। समझ रहे हो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 70 वाला सॉल्व हो गया। अनमैरिड एंड पास कैंडिडेट, ये रहे अनमैरिड, ये रहे पास, कहां मर्ज हुए, यहां पे 550। अब बस कुछ नहीं करना, सीधा सिंपल टोटल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 70 प्लस 550 दैट मीन 620, 800 माइनस 620 180, यहां पे 100 आएगा एंड यहां पे 650। ये हो गया कंप्लीट आपका 2x2 टेबल। बस ये 4 एलिमेंट आप जितने अच्छे से ढूंढोगे उतना आपके लिए अच्छा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला है, ए बी अल्फा बीटा, ए बीटा अल्फा बी। सर एक बार लिखा मजा नहीं आया, वापस लिख दो, ए बी अल्फा बीटा, ए बीटा अल्फा बी, माइनस यहां पे प्लस, आगे मल्टीप्लाई करो 70 इंटू 100 माइनस 80 इंटू 550 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100 माइनस 80 सॉरी प्लस 80 इंटू 550। चलिए यहां पे आएंगे अपने 7000 माइनस 80 इंटू 550 44,000, यहां पे 7000 माइनस 44,000, सॉरी माइनस क्यों, मैं प्लस आना चाहिए, सॉरी फ्रेंड्स मेरी मिस्टेक हो गई। 7000 माइनस 44,000 माइनस 37,000, यहां पे आएगा 44,000 7000 51,000। चलिए 37,000 माइनस प्लस का बटन डिवाइड बाय 51,000, द आंसर इज माइनस 0.725490। इसका मतलब मैं इसको 73 लिख रहा हूं। हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या आया, 0 आया नहीं, +1 आया नहीं, -1 आया नहीं सर, तो फिर क्या आया, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन आया है -1 से 0 के बीच में। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, पार्शियल, क्या लिखेंगे, पार्शियल नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन ए बी बी, यहां पे आप लिख सकते हो, वरना यहां पे आपको क्या पूछा था, मैरिटल स्टेटस एंड पासिंग द एग्जामिनेशन। एसोसिएशन बिटवीन मैरिटल स्टेटस, marital status and passing the examination। बस यही चीज आती है हमारे क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने बोर्ड पर ये रहा, हा 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 हा। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वही सेम है भाई, दूसरा कुछ नहीं, यहाँ पे बॉयज की जगह पे आएंगे, गर्ल्स को हमें कंसीडर करना है। बनाएंगे सबसे पहले 2x2 टेबल फॉर, किसके लिए, गर्ल्स के लिए। यहां पे हम लोग लेंगे पास एंड फेल, यहां पे हम लोग लेंगे मैरिड गर्ल्स, या तो वुमेन्स भी बोल सकते हो, एंड अनमैरिड विमेन। चलिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, अब यहां पे हमें बॉयज को कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ गर्ल्स के फिगर देखने हैं। फिगर मतलब जो हमें यहां सम में दिए गए हैं वो। अपीयरिंग
एट द एग्जामिनेशन, कितने स्टूडेंट ने अपीयर किया था? 200 स्टूडेंट्स ने, 200 गर्ल्स ने अपीयर किया था, जिसमें से मैरिड कैंडिडेट टोटल 50 थी, तो अनमैरिड कैंडिडेट कितनी होंगी? 150। कैसे पता चला सर? 200 में से 50 माइनस कर दिए। आगे बढ़ते हैं, मैरिड एंड पास कैंडिडेट कितने हैं? मैरिड एंड पास कैंडिडेट 20। चलिए, तो बाकी की 30 स्टूडेंट्स का क्या हुआ? फेल हो गई। अब अनमैरिड एंड पास कैंडिडेट, अनमैरिड एंड पास कैंडिडेट 110, यहां पे कितने आएंगे अपने? 40। अब टोटल लगा लो, कितना बचा भाई? यहाँ पे 70 एंड यहाँ पे 130। चेक कर लो, पूरा क्वेश्चन अपना 2x2 टेबल रेडी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे अभी हम लोग? बनाएंगे क्यू, फाइंड करेंगे। क्या आएगा? ए बी अल्फा बीटा, ए बीटा अल्फा बी डिवाइडेड बाय ए बी अल्फा बीटा, ए बीटा अल्फा बी। पहले माइनस फिर प्लस, मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करो। 20 40, 20 इंटू 40 माइनस 30 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 40 प्लस 30 इंटू 110। चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 इंटू 40 करोगे तो 800 आएगा, माइनस यहाँ पे 3300 आएगा। फिर भी एक बार टैली कर लेते हैं। हाँ 3300 कंफर्म। जितने मल्टीप्लीकेशन ओरली हो पाए उतने ट्राई करना, बट जिसमें श्योरिटी हो उसमें ही ट्राई करना, ठीक है। 3300 माइनस 800 कितने आ गए? माइनस 2500। और यहाँ पे क्या होगा? 800 प्लस 3300 4100। Therefore Q's value is 2500 माइनस प्लस का बटन प्रेस करना है, डिवाइड बाय 4100 करोगे 0.609756, એટલે मतलब क्या लिख सकते हैं? माइनस 0.61 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फिर क्या बोलेंगे इसको हम लोग भाई? बोलेंगे हम लोग पार्शियल नेगेटिव association between, क्या आएगा? मैरिटल स्टेटस, क्या आएगा? मैरिटल स्टेटस एंड पासिंग द एग्जामिनेशन। चलिए, यहां पे हमारे आज के 2 पॉइंट अच्छे से हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से? यिल्ड्स मेथड को अच्छे से कवर अप कर लिया, 2x2 टेबल के जो हमारा एक्सट्रीम लेवल का पार्ट था वो भी हम लोगों ने यहाँ पे ये वीडियो में कवर अप कर लिया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था आज का हमारा। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेंगे। प्रैक्टिस लेने के बाद हम लोग दूसरे मेथड्स पे जाने वाले, क्योंकि अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं 3 चीज पेंडिंग है। 2x n टेबल हमारा पेंडिंग है और 2 पॉइंट और पेंडिंग है। ये जो मेथड्स के टाइप है उसमें 2 टाइप के मेथड्स, वो भी बहुत छोटे से मेथड्स है, बहुत इजीली खत्म हो जाएंगे। यिल्ड्स मेथड सबसे इंपॉर्टेंट था, वो आज हम लोगों ने खत्म कर लिया। इसके बाद के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस लेंगे, वो मिस मत करना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।